हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको हम मैथ्स में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो सारे हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो मेनली जो मीन होता है वो होता है पॉसिबिलिटी, यानी कोई भी इवेंट है या कोई भी रेंडमली एक्सपेरिमेंट है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है वो ही होगी प्रोबेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर द इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इस टर्म एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हमने एक रेशियो बताया है, और किस किस का रेशियो बताया है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं और पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको हम पीई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो एक कॉइन को मैंने उछाला है। एक कॉइन था मेरे पास, ठीक है, तो उसको मैंने क्या करा है कि रेंडमली उसको मैंने उछाला है। तो उछालने के बाद कॉइन की एक साइड क्या होता है? हेड होता है, और एक साइड क्या होता है? टेल होता है। ठीक है, तो अब कॉइन उछालने के बाद अब जब वो नीचे गिरेगा तो उस पर क्या आएगा, यानी नीचे गिरेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम जो उसका फेस होगा वो कैसा होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम इसी तरीके से देख सकते हैं ना, एक फेस तो छुपा हुआ होगा और एक फेस उसका दिखा हुआ होता है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये क्या है? इसके पॉसिबल आउटकम्स है। यानी कॉइन को उछाला तो उस पर हेड और टेल आना पॉसिबल आउटकम्स है, यानी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 2 हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ हमें निकालनी है, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से कहा जाए कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है या हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने कॉइन को उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स तो इतने हो गए। अब हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? हेड कितनी बार आएगा? एक बार ही आ सकता है, तो 1/2। तो ये क्या हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर मान लो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल भी एक बार आ सकता है, तो 1/2 इसकी भी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। कभी भी आपका जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। वैल्यू ऑफ पीई इज 0 to 1, यानी 0 और 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी।